घासीराम मांझी एक जुझारू नेता है, आदिवासी नेता है, गरीबों के नेता है। वो ऐसे नेता है, बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। 25 साल से टिके हुए हैं। 5 बार हारने के बाद भी 6ठी बार वो लड़ रहे हैं, आपके साथ हैं। गरीबों का काम हो, किसानों का काम हो, खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो, जो कोई काम होए, घासीराम जी हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आज भक्तचरण दास जी कुछ महीनों के लिए रेलवे में मंत्री थे। आज उनकी देन से भवानीपटना के लोग, जिला के लोग रेल लाइन देखे। बलांगीर, खुर्दा, काटावांजी, मलकानगिरी उनके टाइम में सर्वे हुआ था। और आप जो देख रहे हैं सेंट्रल स्कूल, आप जो देख रहे हैं सड़क जो कि सुनाबेड़ा में है, 270 करोड़ रुपए लाए थे। आप जो नयापारा में हॉस्पिटल है वो भी भक्तचरण दास जी की देन है। 25 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। यदि आप जाएंगे, कोई भी हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर नहीं है। कोई भी स्कूल जाइए, मास्टर नहीं है। तो ये सरकार ने क्या किया? ये सरकार ने क्या कार्य किया? कुछ भी नहीं किया। और इतना दूर आप क्यों जाते हैं? यदि आप देखेंगे, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उड़ीसा में भाजपा की सरकार है। लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार। उन्हें एक प्रत्याशी नहीं मिला। एक पार्टी का प्रत्याशी को हाईजैक करके ले गए हैं और उन्हें प्रत्याशी बनाए हैं भाजपा वाले। बीजेपी वाले आज 24 साल यहाँ शासन किए हैं और उन्हें भी एक तो प्रत्याशी नहीं मिला। नयापारा की जगह बरगढ़ जिला से भाड़े का प्रत्याशी लाए हैं और यहाँ खड़ा किए हैं। किंतु कांग्रेस यही के सुपुत्र, यही मट्टी के पुत्र को आज टिकट दी है। आप लोग जानकर आश्चर्य करेंगे, 6 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन मांझी आए थे। यहाँ 1100 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा से, 1 रुपया भी बजट में है क्या? 25-26 के 1 रुपया भी नहीं है। और उसी दिन मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लागू हो गई। तो ये सरकार खाली झूठे वादे करती है। निर्वाचन इश्तिहार में इन्होंने कहा था 300 यूनिट बिजली देंगे, मिली क्या? नहीं। इन्होंने कहा था 24 घंटे के अंदर में चिट फंड का पैसा देंगे, दिए क्या? नहीं। और बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ आपको लगा हुआ राज्य है। छत्तीसगढ़ में 1000 रुपया महतारी योजना में माताओं को मिलता है। यहाँ भी गृहिणी के लिए 1000 रुपया घोषणा किए थे, किंतु 1000 रुपया किसी को नहीं दिया। किंतु जहाँ कांग्रेस सरकार है कर्नाटक में 2500 रुपया प्रति माह और तेलंगाना में 2500 रुपया प्रति माह गृहिणी लोग को घर चलाने के लिए देती है। तो ये भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार, जिन्होंने कहा था 60 साल से ऊपर ओल्ड एज लोगों को हम 3000 रुपया देंगे, आज तक उन्हें वही 1000 रुपया मिल रहा है। जैसे मोदी जी बोलते थे 15 लाख मिलेगी। ये जुमले की सरकार है, ये झूठी सरकार है। आप खरियार रोड को देखिए, खरियार रोड भी लगभग काटावांजी के समान है। यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है खरियार रोड शहर में। खरियार रोड के लोग नयापारा में पढ़ने जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी जगह में ही 4 कॉलेज है काटावांजी में। आप चिंता कीजिए, नयापारा जिला में एक भी महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। तो 25 साल में और यहाँ से 2 बार एमएलए जो लोग चुने गए हैं, उन्होंने क्या किया? आप विचार कीजिए। और भक्तचरण दास जी अपने 5 जो न्याय यात्रा है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मलकानगिरी से 2 तारीख को गांधी जयंती से उन्होंने आरंभ की है
कैसा करके उड़ीसा का विकास होगा। ये 5 न्याय यात्रा जो उनकी सामाजिक से लेके है उनके बारे में वो विस्तार से बताएंगे। और मैं आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप लोग घासीराम मांझी को पंजा छाप में 1 नंबर ऊपर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से विजयी करावे बोल के आप लोग को अनुरोध। घासीराम मांझी, घासीराम मांझी, घासीराम मांझी।